हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी व्लॉग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे एस्टेट 2018 का मैथ पोर्शन का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आर, कि हम डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में भी कर सकते हैं और डायग्राम की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा 4, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। From a circular piece of cardboard of radius 3 cm, two sectors of 40 degree each have been cut off. The area of the remaining portion. ठीक है। एक अब इसका सॉल्यूशन हम यहाँ कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। जस्ट हमारे पास ये रफ वर्क है, यानी ये रफ जगह दी है। अब इसके नीचे हम अगर हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन अगर हम यहाँ करें तो क्या दिया गया है, सर्कुलर पोर्शन है। ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं हम ये सर्कुलर पोर्शन है, इसमें से 40 डिग्री के 2 सेक्टर काट लिए गए। ठीक है। मान लेते हैं 40 डिग्री का ये था, 40 डिग्री का तो एक ये पोर्शन है और 40 डिग्री का ये पोर्शन है। ये पूरा पोर्शन अगर हम निकाल देते हैं तो यानी पूरा जो एंगल होता है वो 360 का होता है। ठीक है। तो 360 में से अगर 40 कितना हो 80 और 80 डिग्री की माइनस के कितना बच गया 280 डिग्री। अब जो ये पोर्शन हमारे पास बच गया, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना, एरिया निकालना। ठीक है। तो अब लगा देते हैं फार्मूला 280 डिग्री कि 280 डिग्री का हमें एरिया निकालना है। कितने में से, ओवरऑल 360 डिग्री में से। तो इसके बटे में लगा लेंगे 360 डिग्री में से इंटू में पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इतने पोर्शन का एरिया हो जाएगा इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब 360 अगर इसे हम काटें तो क्या आएगा, 4 7 28, 4 4 36 यानी कि 7/8 इंटू में 22/7। और ये आर हमारी कितनी दी गई है, आर हमारी 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 इंटू 3, ये 7 से 7 गया। ठीक है। नहीं ये 9 है ना, 4 9 36 तो 7/9 3 तिया 9, तो 3 से 3 ये कट गया और ये कितना आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपये उधार लिए। 2 वर्षों बाद कर्जा अगर उसको 2 वर्ष के बाद अगर कर्ज चुकाना है तो उसे कितने रुपये वापस करने होंगे। ठीक है। तो 16% की रेट दी गई है, तो 16% की रेट होती है हमारी कितनी, 16% को क्या ले सकते हैं 4/25। ठीक है। ये हमारा 25 क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो और ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडेड पे दिया गया है। कंपाउंडेड पे दिया गया है तो इसके लिए हमारे पास अब ये 25 है, तो 25 और ये प्लस आर कितना होगा 29। और 2 साल की बात है, 2 साल की बात इसको 2 बार लिख लेते हैं तो 25 और 29। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 और 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841। ठीक है। और ये होता है हमारा प्रिंसिपल, ये होता है हमारा कंपाउंडिंग, नहीं ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है हमारा अमाउंट। और इन दोनों का डिफरेंस होता है हमारे पास, जो यहाँ पे डिफरेंस होता है वो होता है हमारा CI। तो हमको अमाउंट दिया गया है कितना 7500 रुपये, तो 625 की वैल्यू दी गई है, 625 की वैल्यू दी गई है 7500। ठीक है। हमको क्या निकालना है 841 की वैल्यू निकालनी है। अब 625 की वैल्यू दी गई है, इसको अगर हम निकालें तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। 625 को और यहाँ से डिवाइड कर लूँ, 625 को अगर यहाँ से काटूँ मैं तो क्या आएगा 25 से काट लेते हैं 25 और 25 का 100, 25 3 75 यानी कि 4 3 12, इसकी वैल्यू होगी 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी यहाँ से 12, और 12 को अगर 841 से यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 12 एकम 12। और अगर 841 को यहाँ से अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 12 12 चौक 48 और 1 49 और 4 12 98 और 4 तो यानी कि 10 9 10 92, तो ये कितना होगा 100 और ये 92, यही हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन आंसर नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद है -2 और 11वां पद दिया गया 18, तो इसका 15वां पद ज्ञात करना है। अब प्रथम पद दिया गया है, इसका सॉल्यूशन नीचे कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे रफ कार्य दिया गया हमको, तो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास 94। तो एक समांतर प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, ए की वैल्यू दी गई है -2 और 11वां पद होता है हमारा, यानी कि इसे निकालते हैं ना कि a + n - 1 इंटू में डी, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। एन के लोग अगर यहाँ पे 10 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा a + 10d, 10d कितना दिया गया 18, a की वैल्यू क्या दी है -2 + 10d = 18 और 2 साइड जाएगा 20 हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 और निकालना है क्या 15वां पद
निकालना क्या है 15वां पद, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15, अगर दोबारा इसमें n केवल 15 रखेंगे तो क्या ये हमारा कितना बन जाएगा a प्लस 14d, और 14d a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 2 प्लस 14 इंटू में 2, नहीं ए तो हमारे पास -2 है ना, -2 रख देंगे, ठीक है। 14 में 28 - 2 कितना आ गया 26, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में कन्वर्ट हूँ, तो किसी में भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जिसमें सोल्व करना चाहे उसमें कर सकते हैं। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 6 है, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र की वैल्यू दी गई है, व्हाट इज़ द वैल्यू a प्लस बी प्लस सी। अब ये डायरेक्ट फार्मूला बेस पे दिया गया है कि ये फार्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू में 2 ab bc प्लस में सी है। वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या 6 दी गई है, तो 6 का स्क्वायर ये दी गई है हमको 26, और ये हमको निकालने तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और 36 ये 20 अगर 36 में से 26 गई कितना आ गया 10, तो ये आ गया 36 - 26 इजिकल टू 2x, और यहाँ से 10 इजिकल टू 2x, और x की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n इज इक्वल टू 2% ऑफ mn, ठीक है, देन व्हाट परसेंट ऑफ m इज़ n, ठीक है। अब आप हिंदी में पढ़ लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन का अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऊपर कर लेते हैं कि नीचे जगह नहीं है। तो क्या दिया गया है, तो m% ऑफ m, पहले परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। अब इन दोनों मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ इसको कि m ऑफ का मतलब m, और डिवाइड बाई कितना हो गया ये 100, क्योंकि परसेंट है, ठीक है। और n का n परसेंटेज है, तो ये भी n इंटू में n डिवाइड बाई 100 इजिकल टू कितना दिया गया है, mn का कितना 2% यानी कि 2/100, ओके। और ये प्लस है, दोनों में से कॉमन लेने के बाद ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये कितना बच गया m² प्लस n² इजिकल टू 2mn, ओके। अगर इसको हम इस साइड लाते हैं तो क्या बन जाएगा m² प्लस n² माइनस 2mn, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया m माइनस n का होल स्क्वायर, और m की वैल्यू क्या आ गई n, m और n दोनों बराबर आ गए। अब इसने पूछा क्या है व्हाट परसेंट ऑफ m इज़ n, यानी कि n m का कितना परसेंट है। अब दोनों वैल्यू ही बराबर है, यानी कि वो भी 1 है, वो भी 1 है, वो भी 2 है, वो भी 2 है, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो तो दोनों वैल्यू बराबर ही है, तो वो खुद का कितना परसेंट है, पूरा 100% होगा ना वो, ठीक है। बस ये 100 हमारा आंसर हो गया इसका। हम जो है n का 100%, अब कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि n जो है, n बोला ना n m का कितना परसेंट है, ठीक है। और m की वैल्यू क्या दी गई है, m हमारे पास ऑलरेडी n है और n ही हमारे पास m है, तो दोनों कट जाएंगे, तो कितना आ गया 100% नहीं आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब द साइड ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड है 40 और 9 मीटर उसकी साइड दे रखी है ट्रायंगल की, और उसमें क्या है नंबर ऑफ रोज बेड निकालने हैं कि कितने प्रीपेड कर सकते हैं उस फील्ड में से। अगर ईच रोज बेड जो है वो एवरेज उसको नीड होगी 900 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस की, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम यहाँ करें, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 97, ठीक है। 97 क्या कहता है, यहीं से आपको अगर दिखता भी रहे तो जस्ट ऐसे लग करते हैं इसको। ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल होते हैं उसमें ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 3 4 5 होती है, ठीक है। 3 4 5 है, 5 12 13 और 8 15 17, ये कुछ ट्रिपलेट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 4 5 एक ये ट्रिपलेट होता है, और 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, और यहाँ पे कितना हो गया, और 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। यानी कि इन ट्रिपलेट को आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इन पे कई बार सवाल बन जाता है। और 8 15 17 हो गया, और ये एक ही हो गया 40, नहीं ये 9 40 41 जो आपको क्वेश्चन में अभी दिया गया है, ये भी ट्रिपलेट है, क्योंकि ये एक राइट एंगल के ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। राइट एंगल के ट्रिपलेट नहीं, उनकी साइड होती है। तो ये जैसे ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो अगर हम सोल्व करें इसको, क्वेश्चन में दिया गया ये हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड 9 है, एक साइड 40 है, और ये 41 इसकी साइड होगी। सारी साइड की दी गई है, मीटर में दी गई है, ठीक है।
बस ये आज जस्ट आपको समझाने के लिए दिया गया था कि हाँ ऐसे यूज़ होता है, वैसे नहीं तो क्वेश्चन तो हमारा छोटा सा चुटकी में सोल्व हो जाएगा ये। तो देखो कि अब ट्रायंगुलर फील्ड है, ट्रायंगल बन गया 9 40 41 साइड का हमारा ट्रायंगल बन गया। इसमें साइड क्या दी गई है 41 मीटर, 40 मीटर, 9 मीटर, और जो एवरेज हमें बेड निकालने उसका जो एरिया होगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर होने का। तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, इतना सेंटीमीटर 4100, और ये बन गया 4000 सेंटीमीटर, और ये कितना बन जाएगा 900 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ट्रायंगल फील्ड है, ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 1/2 इंटू में 4, नहीं इधर वो बन गया ना हाइपोटेनस, तो यानी कि बेस इंटू में हाइट, और हाइट कितनी हमारी 900, ठीक है। तो ये 1/2 4000 इंटू में 900 हो गया। और इसको हम काटा करें, इसको हम कट करें तो यहाँ से ये कटा है कितना आ जाए 45 450, ठीक है 450 आ गया। तो कितना हो गया ये 4000 इंटू में 450। अब हमारे पास टोटल एरिया आ गया ये, यानी पूरी ट्रायंगल का फील्ड का एरिया का हमारे पास ये। और उसमें से निकालना कितना है, ये निकालने हैं एन नंबर ऑफ निकालने की, इतने एरिया के कितने बेड बनेंगे। तो जस्ट इस एरिया को इस 900 से डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे किससे 900 से। तो हमारे 2 0 से 2 0 कटेगी, ये आ गई, तो 900 से कटेंगे 9 5 45, और ये कितना आ गया 520, तो कितना आ गया 2000, और ये हमारे पास आंसर हो गया। आसान छोटा सा सवाल था। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारे पास 98, ए काम को 2 दिनों पूरा कर सकता है, और इसी काम को बी 3 दिनों पूरा कर सकता है, और सी इस काम को पूरा करने में 4 दिन का टाइम लेता है। यानी ए काम करेगा 2 दिन में, बी काम करेगा 3 दिन में, और सी इस काम को पूरा कितने दिन में करेगा 4 दिन लेता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और इस काम के बदले 3900 रुपये लेते हैं। तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। अब ये 2 दिन हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद यानी कि 4 3 12, यानी कि 12 एलसीएम हो गया इनका। तो 2 से अगर 12 को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये होता है हमारा टोटल वर्क, और यहाँ आती है हमारे पास एफिशिएंसी की एक दिन में कितना काम कर लेगा वो। एफिशिएंसी होती है पर डे, जैसे हम यहाँ पे दिनों में दिया गया है, फिर होर में दिया गया है, मिनट में दिया गया है, तो उस हिसाब से हमारी एफिशिएंसी हो जाती है। तो 2 6 12 एफिशिएंसी चाहिए, 3 4 12 और 4 3 12, ठीक है। यानी पर डे हमारे पास इतने दिन में काम, इतने दिन काम करेंगे, ओके। तो अब जो हमारे पास जो मनी होती है यानी 3900, ये इनकी एफिशिएंसी में बटेगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी टोटल 6 4 10 3 13, तो 13 एफिशिएंसी में कितना पैसा बटेगा 3900। तो एक में कितना बटेगा 13 3 39 300। कितनी निकालनी है बी की वैल्यू कितनी है 4, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें कितने को 300 को, तो कितना आ गया 4 3 1200। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ x + y + z = 0 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। क्वेश्चन दिया गया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -y, y इज़ नॉट इक्वल टू -z, z इज़ नॉट इक्वल टू -x, ठीक है। ये दोनों माइनस के, मतलब x जो है वो -y के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हो गया तो वहाँ पे 0, तो डिटरमिनेंट पे 0 बन जाएगा, क्योंकि x = -y पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी हमारे पास आंसर है नहीं, ठीक है। तो इसलिए इनको हमने बाउंडेशन दी गई है कि ये कंडीशन है कि आपको ये नहीं रखना। तो हम क्या कर लेंगे, ठीक है, x इज़ नॉट इक्वल टू -y है, बट x + y की तो वैल्यू हम रख सकते हैं, y + z की रख सकते हैं, z + x की रख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं x + y की वैल्यू दी गई है, x + y + z दिया गया है, तो यहाँ से अगर मैं x + y की वैल्यू निकालूँ, x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -z, और y + z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -x, और z + x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -y। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास x y और z, इसकी वैल्यू x + y की वैल्यू आएगी -z इंटू में -x, और ये -y, और ये x y z और x y z, ये माइनस का माइनस कैंसिल, एक माइनस बच गया, यानी कि -1 आंसर आ गया इसका। बस सिंपल सवाल। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी द फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP 2 4 से आर नीड टू सम निकालना है, यानी कि सम जो है हमको 1210 चाहिए, तो उसके लिए हमें कितनी नंबर ऑफ टर्म चाहिए, ठीक है, यानी एन ही निकालना है। तो सम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एन का क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो एन कितना दिया गया हमको 210, एन हमको निकालना है, तो 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास
2, तो 2 दूनी 4, n हमको यहाँ पे निकालना है n-1, और डी होता है हमारा इन दोनों डिफरेंस, 4 में से 2 गए 2, यानी कॉमन डिफरेंस कितना देगा, 2 दिया गया है, तो 2 का हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 2 को साइड ले जाऊँ तो यानी कि 4 2 0 इज इक्वल टू n इंटू में सो होता है 2n और -2, तो 4 - 2 2, तो कितना 2 + 2n बच गया। ठीक है, क्योंकि ये 2 जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन निकाले, दोबारा वो डाल दूँगा मैं, दोबारा 2 यहाँ से कॉमन निकाल के इसको काट दूँगा तो कितना आ जाएगा 210 इज इक्वल टू n इंटू में 1 + n। ठीक है, अब यहाँ पर हमको n की वैल्यू, अगर आपको यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने टाइम लगेगा, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं तो डायरेक्ट आप ऑप्शन में पुट कर सकते हो। तो n की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि ये जो 21 है 11 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा, तो आंसर है ही नहीं। 21 12 से कटेगा बिल्कुल भी, क्योंकि n से यहाँ पे कटना चाहिए ज़रूरी 21 का भी कुछ हो, यानी 3 का मल्टीपल भी हो। ठीक है, 3 का मल्टीपल ही चाहिए क्योंकि 21 है, तो यानी 13 भी कैंसिल हो गया। 21 7 से भी कटता है, यानी कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 12 कर ले या फिर 14 कर लेते हैं, तो 210 और ये कितना हो गया 14, और ये 1 + 14 तो 15 यानी कि 15 14 गुना 15 और 14 गुना 15 करते थे, यानी कि 15 4 210, यानी कि दोनों क्या हो गई, ये 210 ये भी 210, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो ये हमारे पास 14 आंसर आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे सवाल करेंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।